स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। आदरणीय उपस्थित समस्त आर्य धर्म प्रेमी बंधुओं, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आइए तीसरे नियम की थोड़ी सी चर्चा आज मैं आपके सामने करूंगा। तीसरा नियम विद्वानों ने बताया है तप। शौच, संतोष, तप और उसके बाद स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो तप के विषय में बहुत सुंदर कवि ने लिखा है कि कहना यम का मान ले मानव, क्यों डरता यमराज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, नियम निभा ले आज से। कहना यम का मान ले मानव, क्यों डरता यमराज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, नियम निभा ले आज से। जल में खड़ा रहे कोई, कांटों पर नंगा लेट रहा। कोई जेठ की धूप में और अग्नि में तन को। जल में खड़ा रहे कोई, कांटों पर लेट लगाता है। कोई जेठ की धूप और अग्नि में तन को तपाता है। देकर तन को कष्ट बहुत योगी कहलाना चाहता है। कठिन परिस्थिति में कर्तव्य पालन ही तप कहलाता है। द्वंद्व को ही सहना तप है, द्वंद्व को ही सहना तप है। मत तन को जलाओ आग में, जीवन सुखी बनेगा तेरा, नियम निभा ले आज से। कहना यम का मान ले मानव, क्यों डरता यमराज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, नियम निभा ले आज से। कहा है कि तप किसको कहते हैं? तो महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज वेद का प्रमाण देकर के कहते हैं कि कर्तव्य पालन करने का नाम क्या है? तप है। और वेदों का प्रमाण देते हैं कि कायेन्द्रिय सिद्धिर क्षुद्धि क्षय तपसः, अर्थात अतप्त तनूर्ना तदामो अश्रन्नुतेः श्रताश इद्वहंत समस्त क्षमाशतः। अर्थात हे ब्रह्मांड और वेदों के पालन करने वाले प्रभु,
सर्व सामर्थ्य युक्त सर्वशक्तिमान आपने अपनी व्याप्ति से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रखा है और उस आपका जो व्यापक पवित्र स्वरूप है उसको ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेंद्रिय, सत्संग आदि तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्व आत्मा का अंतःकरण युक्त है। तब किसको लिखा है यहां पर? जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो कौन है? वो तपस्वी। जो योगाभ्यास करता है, जो जितेंद्रिय बनता है वो तपस्वी है। जो सत्संग आदि में जाता है वो क्या करता है? वो तपस्या करता है। ऐसे लोगों को तपस्वी लिखा है क्योंकि इन कार्यों को करने में व्यक्ति का मन नहीं लगता, इनको चाहता नहीं है करना है तो जबरदस्ती करने पड़ते हैं सत्संग आदि के काम। और आगे कहा है वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध है वे ही इस तप का आचरण करते हुए तेरे उस शुद्ध स्वरूप को अच्छी प्रकार प्राप्त होते हैं। कहा है जो लोग तपस्वी होते हैं, जो अपने जीवन के अंदर क्या करते हैं? यम और नियमों का धारण करते हैं। यम नियमी तो थे, वो लोग तपस्वी कहलाते हैं। और आगे कहा है तपोष पवित्रम विततम दिवसस्पदे, जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्र चरण रूप तप करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त होने योग्य होते हैं। और तुलसीदास महाराज भी रामचरितमानस में लिखते हैं। रामचरितमानस में एक संवाद आता है जिसको कहते हैं काक भुषुंड गरुड़ संवाद। अब काक भुषुंड नाम सुनकर के लोग सोचते हैं जी काक भुषुंड ये जो हैं पक्षी होंगे, क्योंकि काक कौवे को कहते हैं और भुषुंड भुषुंड भी एक पक्षी का नाम है। परंतु ये विद्वान, ये पक्षियों के नाम नहीं थे, ये विद्वानों के नाम थे। और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज जब नामकरण की प्रक्रिया को लिखते हैं तो उसके अंदर एक बात लिखते हैं कि कभी भी बच्चों के नाम पर्वतों के नाम पर ना रखें, पेड़ पौधों के नाम पर ना रखें, पशु पक्षियों के नाम पर ना रखें। क्यों? क्योंकि ये नाम रखने से क्या होता है? भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। अब यहां पर लिख दिया है काक भुषुंड गरुड़ संवाद, तो सोचते हैं लोग पक्षी होंगे। रामायण में आता है जटायु और जटायु का भाई दोनों क्या थे? दोनों को बताते ये गरुड़ थे, ये पक्षी थे, ये भी गिद्ध प्रजाति के पक्षी। परंतु पक्षी तो थे। वो कैसे पक्षी थे? वो सत्य के पक्षी थे, धर्म के पक्षी थे और धर्म के विपक्षी थे। अच्छा, पक्षी विपक्षी तो आज भी होते कि नहीं होते? जब कोई सरकार बनती है तो सरकार में जो लोग सम्मिलित होते हैं वो कौन होते हैं? उनको कहते हैं पक्ष। और जो बाहर होते हैं, हारी हुई पार्टी होती है, उनको क्या कहते हैं? विपक्ष। तो पक्षी और विपक्षी तो आज भी होते हैं। हम राम के पक्षी हैं, रावण के विपक्षी हैं। वो इस प्रकार के पक्षी थे, परंतु हमने क्या मान लिया? टीवी वालों ने दिखा दिया जी पंख वाले पक्षी थे जो उड़ते थे, आसमान में उड़ते थे। परंतु ऐसा नहीं। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के अंदर लिखते हैं कि बिनु तप तेज की कर विस्तारा, बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा, जल बिनु रस की होई संसारा। पूछा कि क्या तप के बिना तेज फैल सकता है? तो लिखा है, उत्तर दिया है नहीं। जैसे जल के बिना संसार में कोई रस नहीं उत्पन्न हो सकता। अच्छा, फलों के अंदर जो रस होता है वो जल की तो देन है, या बिना जल के रस उत्पन्न हो जाएगा? कोई भी वनस्पति है उसके अंदर अगर रस की मात्रा है तो वहां जल की उपस्थिति अनिवार्य है। बिना जल के जिस प्रकार रस उत्पन्न नहीं हो सकता है, इसी प्रकार बिना तप के
संसार के अंदर आपका तेज नहीं फैल सकता। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज जिस समय पाखंड खंडनी ध्वजा गाड़ते हैं, कहां? हरिद्वार कुंभ मेले में विचार कर रहे हैं कि क्या कारण है कि लोग मेरी बात को सुन नहीं पा रहे। फिर विचार करते हैं कि लगता है अभी मुझे और तप करना पड़ेगा। तप करते हैं, विद्वानों का संग करते हैं, विद्याभ्यास करते हैं और फिर से एक बार पाखंड खंडनी की ध्वजा गाड़ते हैं। और इस बार एक बहुत बड़ा जन सैलाब ऋषि के पीछे लग जाता है। वो किसका परिणाम था? वो तप का परिणाम था। आज हम तप नहीं करना चाहते, आज तो बस पका पकाया मिल जाए, पकाना ना पड़े। आगे कहा है कि सील की मिल बिनु बुध सेवकाई, सील की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिमे बिनु तेज न रूप गोसाई, जिमी बिनु तेज न रूप गोसाई। और कहा है जिस प्रकार सत्संग करके, पंडितों की सेवा करके, सन्यासियों का संग करके, सन्यासियों का सत्कार करके जिस प्रकार शील प्राप्त हो सकता है, शील स्वभाव वैसी प्राप्त नहीं होता। नम्रता जीवन के अंदर वैसे ही नहीं आती। विद्वानों ने कहा है जो लोग सत्संग करते हैं, जो लोग सन्यासियों का, साधु सन्यासियों का संग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके जीवन के अंदर शील स्वभाव होता है, नम्रता उनके जीवन के अंदर आती है। जिस प्रकार पंडितों की सेवा के बिना शील स्वभाव अर्थात सदाचार प्राप्त होता है, ऐसे ही हे गोसाई जैसे बिना तेज यहां पर कहा है अग्नि तत्व को, जैसे बिना तेज के रूप का दर्शन नहीं होता है, इसी प्रकार बिना तप के उस ईश्वर का दर्शन नहीं होता, इस ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। या बिना अग्नि तत्व के हम किसी चीज को देख सकते हैं? बिना अंधेरे में कोई चीज दिखाई देती है क्या? जब तक हमारे सामने प्रकाश नहीं होगा तब तक ये आंखें बेकार है। बिना प्रकाश के जैसे ये आंखें कुछ देख नहीं सकती हैं, इसी प्रकार बिना तप के उस ईश्वर की अनुभूति, उस ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। इसीलिए कहा है कि हम क्या करें, हम तप करें। और तप किसको कहा है? तो विद्वानों ने कहा है ऋतम तपः, सत्यार्थ यथार्थ का ग्रहण करना क्या है? तप है। जो बात जैसी है उसको वैसा माने, ये क्या है? ये तप है। अर्थात सत्य को सत्य मानना तप है। आगे कहा है सत्यम तपः, सत्य बोलना तप है। परंतु विद्वानों ने लिख दिया केवल सत्य, सदा सत्य बोले। परंतु अगर महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की परिभाषा को देखें तो वो सत्य किसको कहते हैं, तप किसको कहते हैं? केवल सत्य बोलने को तप नहीं लिखा है उन्होंने। वो कहते हैं सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य करना ही तप है। जब सत्य को तीनों जगह परिभाषित करेंगे तब हम तपस्वी कहलाने के योग्य बनेंगे। उसके आगे कहा है श्रुतम तपः, वेद आदि सत्य शास्त्रों को सुनने का नाम तप है। शांतः तपो, अपने मन को अधर्माचरण से हटा के धर्माचरण में लगाने का नाम तप है। दम स्तपः, श्रोत्र आदि इंद्रियों को दुराचार से रोक करके श्रेष्ठ कर्म में लगाने का नाम क्या है? तप है। और ये तप बहुत मुश्किल पड़ता है। अच्छा, आज के समय में लोगों को भजन ज्यादा अच्छे लगते हैं, ईश्वर भक्ति के भजन ज्यादा अच्छे लगते हैं कि ये जो फिल्मी सॉन्ग चल रहे हैं ये ज्यादा अच्छे लगते हैं? आप औसत लगा करके देखें, व्यक्ति पूरे दिन में अगर सुबह को 1 या 2 गीत बजा लेता है भगवान नाम के, और बाकी पूरा दिन वही इधर उधर की उन बातों को सुनता रहता है। और विद्वानों ने कहा जो वेद आदि शास्त्र का सुनना है,
ये जो ईश्वर का गुणगान है ये भी छोटा तप नहीं है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता इस काम को, या कर सकता है। थोड़ी देर किसी के पास में बैठ करके और वेद की बात करने लगो, धर्म की बात करने लगो, शास्त्रों की बात करने लगो, तो थोड़ी देर में 5-7 मिनट में क्या कह रहे, पंडित जी बंद करो, बहुत देर हो गई, पता है हमें। और किसी की बुराई करने लगो, 4 घंटे भी बैठ करके अगर बुराई करोगे तो ये नहीं कहेगा कि यार बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि व्यक्ति उन चीजों को सुनना चाहता है, उन बातों को सुनना चाहता है जो उसके मन को अच्छी लगती है। और जबकि तप क्या है, तप इसी को तो कहा है जो सत्य है, सत्य के ग्रहण करने का नाम तप बताया है। आगे कहा है शमस्य तपोहो, क्रोध आदि बुराइयां जो हमारे जीवन के अंदर आती है उनको त्यागने का नाम तप है। क्रोध को त्यागना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्रोध एकदम से काबू में नहीं हो रहा है। क्रोध को काबू के करने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। जैसा मैं पहले चर्चा की, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े तपस्वी, महर्षि, देवर्षि कहलाने वाले योगी भी इस क्रोध पर काबू नहीं कर पाते। एक ऋषि हुए हैं दुर्वासा ऋषि, उनका नाम क्यों बदनाम हुआ, क्रोध के कारण तो बदनाम हुआ। और डिग्री पड़ गई, कोई ज्यादा क्रोध करता है तो उनको कह देते हैं ये तो दुर्वासा है, इसको मत छेड़ना, ये पक्का दुर्वासा है, यानी कि क्रोध बहुत अधिक करता है। तो क्रोध को त्यागने का नाम, शांत रहने का नाम क्या कहा है, तप कहा है। आगे कहा है दानम तपः, विद्या आदि शुभ गुणों का दान करना क्या है, तप है। और आगे लिखा है ब्रह्म भूर्भुवः स्वः, जिसने भूमि, अंतरिक्ष और सूर्य आदि लोकों में पदार्थ और उनमें यथा शक्ति जानकर और योगाभ्यास, प्राणायाम और एक ब्रह्म परमात्मा की उपासना कर, ये सब कर्म ही क्या कहलाते हैं, तप कहलाते हैं। परंतु आज हम तप नहीं कहलाना चाहते। आज हम तप किसको कहते हैं, तो बहुत सुंदर कवि ने समझाने का प्रयास किया। आज तपस्वी बहुत हैं इस संसार के अंदर, और सबसे ज्यादा तपस्वी देखने तो जब कुंभ मेला लगता है ना, जब जाकर के देखो एक से एक बड़े चढ़े योगी तपस्वी, और वो क्या करते हैं, तो कवि ने बहुत सुंदर समझा करके बताते हुए शब्दों को चयन किया है। कि चमत्कारियों के आगे सिरे रख कर मत सत्कार कीजिए, चमत्कारियों के आगे सिर रख कर मत सत्कार कीजिए, सदाचारियों की पूजा कर सतचरित्र से प्यार कीजिए, चमत्कारियों के आगे सिर रख कर मत सत्कार कीजिए, सदाचारियों की पूजा कर सतचरित्र से प्यार कीजिए। एक टांगे पर 12 घंटे अगर खड़ा रहता हो कोई, एक टांग पर 12 घंटे अगर खड़ा रहता हो कोई, नंगा बबूल के कांटों पर क्यों ना पड़ा रहता हो कोई, चाहे साथ मंडली के हो या की छड़ा रहता हो कोई, चिलम 1 फुट लंबी को चाहे पकड़े रहता हो कोई, आप कभी ऐसों के संग में हो,
आप कभी ऐसों के संग में कुछ भी मत व्यवहार कीजिए, सदाचारियों की पूजा करें, सतचरित्र से प्यार कीजिए, चमत्कारियों के आगे सिर रख कर मत सत्कार कीजिए, चमत्कारियों के जब कुंभ होता है तो बड़े बड़े तपस्वी लोग वहां पर आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक पैर पर ही खड़े रह करके अपनी सिद्धि को, अपने तप को दर्शाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा तपस्वी हूं कि मैं एक पैर पर खड़ा होकर के उस भगवान का ध्यान करता हूं, और इस एक पैर पर खड़े होते होते क्या हालत हो जाती है, पैर सूज करके मोटे मोटे हो जाते हैं, क्योंकि खून का, शरीर का सारा वजन एक पैर पर आ जाता है, तो पैर रोगग्रसित हो जाता है। कोई व्यक्ति एक हाथ ऊपर उठाए खड़ा है, हाथ ऊपर खड़े होने करने के कारण क्या होता है, खून का दौर, खून का जो प्रेशर है वो ऊपर तक नहीं जा पाता है, तो हाथ सूखना शुरू हो जाता है। चाहकर भी व्यक्ति फिर उस हाथ को नीचे नहीं कर पाता है, उंगलियां सूख जाती हैं, और ये जो हाथ है ये क्या होता है, ये बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ऐसी तप करने से क्या फायदा जो इस शरीर को हानि पहुंचाए। परमात्मा खुश नहीं होगा इस तप को करने से। अच्छा, मैं एक छोटी सी आपसे ही बात पूछता हूं। माना आपके पुत्र आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, और आपके पुत्र आपको प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे हैं, आपकी बात को नहीं मान रहे हैं। जो बातें आप उनको बताना चाहते हैं उनको अपने जीवन के अंदर धारण नहीं कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, पिताजी को खुश करने के लिए मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। क्यों जी, पिताजी खुश होंगे क्या? एक पिता जो अपनी संतान के लिए सारा वैभव इकट्ठा करके रखता है, और वो संतान कहने लगे कि मैं तो पिताजी को खुश करने के लिए इस वैभव को छोड़ दूंगा, मैं तो भोजन नहीं करूंगा, मैं तो कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं तो एक पैर पर खड़ा होकर के पिताजी की भक्ति करूंगा, बात पिताजी की माने ना, तो बताइए पिताजी खुश होंगे कि नाराज होंगे? कहेंगे मूर्ख, ये सारा तेरे लिए तो करके इकट्ठा कर करके रखा है, और तू कहता है इसको नहीं खाऊंगा। ना खाने से तो पिता नाराज होंगे, पिता दुखी होंगे, कष्ट होगा पिता को। पिता को अगर खुश करना है तो क्या करना है, पिता की आज्ञाओं का पालन हम करें। परंतु आज तो हम पिता को खुश करने के लिए क्या कर रहे हैं, नीचे बबूल के लंबे लंबे कांटे बिछा करके बिस्तर तैयार कर रखा है, और शरीर के ऊपर से सारे वस्त्र उतार करके उन कांटों के ऊपर लेटे पड़े हैं। क्या कर रहे हैं, पिता को खुश कर रहे हैं कि मेरे पिताजी खुश हो जाएं, मेरा बेटा कांटों पर लेट रहा है मुझे खुश करने के लिए, मेरी भक्ति करने के लिए, तो जी पिता खुश होगा। एक सांसारिक पिता जब खुश नहीं हो सकता तो वो तो परम पिता है। अच्छा, उसने सारे भोग, सारे पदार्थ, सारे ऐश्वर्य किसके लिए बना करके दिए, हमारे लिए, और हम किसको चढ़ा रहे हैं, हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, ले हम तो खा लेंगे, तू खा पहले, तू भूखा रह जाएगा। एक पिता भी तभी खुश होगा जब संतान के पेट भरा होगा ना, तो पिता का पेट खाली पेट भी होगा तो पिता खुश होगा कि कम से कम मेरी संतान तो भूखी नहीं, मेरी संतान तो खाना खा रही है। परंतु आज हम बाप को खुश करने के लिए बेटा भूखा रह रहा है, कांटों पर लेट रहे हैं, चारों ओर अग्नि जला करके, मई जून की दोपहर गर्मी में चारों तरफ अग्नि से गर्मी है, ऊपर से सूर्य तपा रहा है, नीचे से धरती तपा रही है, और नंगे बदन उसके बीच में बैठा हुआ क्या कर रहा है जी, तप कर रहे हैं। इसको तप कहेंगे? ये तप नहीं है। विद्वानों ने कहा है तप करते हैं हमारे आर्मी के जवान, तप करते हैं हमारे पुलिस वाले, तप करते हैं वो ट्रैफिक पुलिस वाला जो भरी दोपहरी में खड़ा होकर के अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, जो नियमों के अनुसार सबको चलाने का प्रयास कर रहा है, तप वो कर रहे हैं। तप कर रहा है एक अध्यापक जो प्रतिकूल परिस्थितियां, गर्मी सर्दी होने के बाद भी क्या करता है, अपने छात्रों को विद्या का दान करने के लिए तत्पर है। पर वो तप नहीं करता है जो ट्यूशन पढ़ा करके बच्चों को पास कर रहा है।
क्योंकि आज दो तरह के अध्यापक समाज के अंदर हैं। एक अध्यापक वो है जो कक्षा में तो पढ़ाएंगे नहीं, और क्या करेंगे, कहेंगे जिसको पास होना है फला बिल्डिंग में मेरी ट्यूशन क्लासेस चलती हैं, 9 से 5 या 9 से 10 बजे तक वहां आओ, सबको पास कर दूंगा। बताइए, ये तप कर रहा है क्या? ये तप नहीं कर रहा, ये तो पाप कर रहा है। ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। इसने तो उस कर्तव्य को व्यापारीकरण में परिवर्तित कर दिया है। मेरी बेटी अभी पीछे छुट्टी चली 1 महीने की, स्कूल बंद था, तो मेरी बेटी ने एक अध्यापक से ट्यूशन लगा लिया। वो अध्यापक उनके विद्यालय का नहीं था, दूसरे विद्यालय से आता था। अब जब विद्यालय शुरू हो गए तो विद्यालय का जो अध्यापक था, उनका क्लास टीचर था, फिर ट्यूशन उससे लगा लिया। अब देखो द्वेष की भावना। वो अध्यापक मेरी बेटी को कहता है, पूर्णा तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम मुझसे ट्यूशन छोड़ करके उससे ट्यूशन पढ़ रही हो। अब आप इस बात से उसकी मानसिकता का अनुभव कर सकते हैं कि वो किस मानसिकता को रह करके, मन में रख करके उस व्यक्ति ने इन बात को कहा। गुरु के लिए तो छात्र शिष्य शिष्य होता है, इससे पढ़े या उससे पढ़े, प्रगति पर होनी चाहिए। परंतु आज हम प्रगति नहीं देख रहे, आज हम बिजनेस देख रहे हैं। एक बच्चा मेरा ट्यूशन छोड़ करके गया तो मुझे 500 रुपए का घाटा हो गया। आज हम घाटा देख रहे हैं, आज तप नहीं कर रहे हैं। विद्वानों ने कहा है तप, हमने नाम ही तो छोटा सा है तप तप, परंतु इस तप की परिभाषा, इस तप को जीवन के अंदर धारण करने के लिए बहुत बड़ी एक सोच की आवश्यकता, एक विचारधारा की आवश्यकता। आज हम तप नहीं करना चाहते, आज तो हम लाभ कमाना चाहते हैं। और कैसे कैसे तप दिखा रहे हैं। एक बाबा जी बैठे, चिलम ले रखी है इतनी लंबी, और उस चिलम में क्या कर रखा है, गांजा तंबाकू सुल्फा भर करके और सिलगा रहे हैं। और जो ज्यादा लंबी उसमें आग उठा देगा ना ऊपर को, वो बड़े पहुंचे हुए बाबा जी हैं। कि बड़े पहुंचे हुए बाबा जी हमारे 1 फुट की वो उठा देते हैं, उसमें डीग कहते हैं हमारे यहाँ, डीग मतलब आग की जो लपट उड़ जाती है ना खींचने से हवा, उसको डीग कहते हैं, कि डीग उठा देते हैं। ऐसे ऐसे दुर्व्यसनों को भी हमने किस नाम के साथ जोड़ दिया, तप के साथ जोड़ दिया। क्योंकि आज हम पढ़ना लिखना नहीं चाहते, आज हम अपने शास्त्रों के अनुसार नहीं चलना चाहते, आज तो बस दिखावा हम करना चाहते हैं। और आगे क्या लिखा है, और क्या चीज तब बताइए, कि बिन खाए बिन पिए और बिन सोए भी जीता हो कोई, अथवा सब कुछ त्याग दिया हो, पानी ही पीता हो कोई, शौच न लघु शंका करता हो, पढ़ता भी गीता हो कोई, सुई धागा पकड़ी पाँव से, कपड़ा भी सीता हो कोई, किसी तरह की बातें करके हो, किसी तरह की बातें कर इनसे मत कभी विचार कीजिए, सदाचारियों की पूजा कर सतचरित्र से प्यार कीजिए, चमत्कारियों के आगे सिर रख कर मत सत्कार कीजिए, सदाचारियों की पूजा कर सतचरित्र से प्यार कीजिए, चमत्कारियों के आगे। और कुछ लोग ये दिखाते हैं कि जी हमने इतने दिनों से अन्न नहीं खाया है, और क्या अपने नाम के आगे क्या लिख देते हैं, फलाहारी बाबा, दुग्धाहारी बाबा।
बहुत सारे बाबा ऐसे मिल जाएंगे आपको। वो कहते हैं जी हमारे बाबा ने इतने साल से अन्न नहीं खाया, बहुत बड़े तपस्वी हैं। एक आपके गुजरात का ही है प्रहलाद जानी, नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो सर्च कर लेना। वो भी अपने आप को बहुत बड़े चमत्कारी बाबा मानते हैं। क्यों? वो लिखते हैं मैंने 75 साल से पानी नहीं पिया। डॉक्टरों ने रिसर्च भी की उनके ऊपर, 15-20 दिन तक अस्पताल में रखा, वाकई में पानी तो नहीं पीते हैं, परंतु ये तो शरीर की प्रकृति बन जाती है। और चीज हम फल खाते हैं, फलों में क्या होता है? रस। और अभी अभी क्या बताया? रस किससे बनता है? जल तत्व से बनता है। आप फल खाएं, आप सब्जियां खाएं, चाहे कच्ची ही खाएं, किसी ना किसी रूप में थोड़ा ना सही, ज्यादा ना सही, थोड़ा जल तत्व हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। परंतु हम क्या कहते हैं जी, अन्न नहीं खाते हैं, जल नहीं पीते हैं, बहुत बड़े सिद्ध बाबा हैं। ये कोई सिद्धि की बात है? ये तो शरीर की प्रकृति की बात है। परंतु हम उसी को ही क्या कहते हैं? सिद्ध तपस्वी घोषित कर देते हैं कि ये व्यक्ति तपस्वी है, परंतु हमने तप को जाना ही नहीं, तप क्या है। आगे कहा है जो सब कुछ छोड़ करके घर को चला जाता है उसको भी तपस्वी कहते हैं। घर को छोड़ करके तो जाने कितने घूम रहे हैं, हरिद्वार में जाने कितने बाबा जी ऐसे मिलेंगे जो घर छोड़े फिर रहे हैं। क्यों? किसी ने मर्डर कर रखा है, वो पुलिस से बचने के लिए बाबा जी बन गए। किसी से की घर में लड़ाई हो गई, वो बाबा जी बन गए। एक बाबा जी खड़ा हुआ गंगा जी के किनारे बैठा हुआ रो रहा था। एक स्वामी जी ने पूछा कि बाबा क्यों रो रहे हो? कि घर की याद आ रही है। कि कितने दिन हुए सन्यास ले? कि आज तीसरा ही दिन है। तो उनको अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, कपड़ा उतारो और घर पहुंच जाओ। तो ऐसे ऐसे भी बाबा जी बन जाते हैं। जरा सी लड़ाई हुई, जरा सा झगड़ा हुआ, जरा सा मनमुटा हुआ और लाल कपड़े पहने, चलो बाबा जी बन गए, तपस्वी हो गए। काहे के तपस्वी हो गए? विद्वानों ने कहा है उस साधु बनने से अधिक तपस्या तो वो है कि उस प्रतिकूल परिस्थिति में अपने परिवार के साथ रहे और जो परेशानी, जो दिक्कत, जो कठिनाई हमारे परिवार में आ रही है उसको दूर करने का प्रयास करें, तब तप माना जाएगा। परंतु आज तो दुखों से, कष्टों से, सबसे बड़ी बात जिम्मेदारियों से बच करके भागने के नाम क्या मान देते हैं? तप मान लेते हैं। आगे कहा है और कुछ तपस्वी भी संसार के अंदर घूम रहे हैं। और वो कैसे तपस्वी हैं? तो लिखा है कि सिर धरती में धड़ ऊपर रख घोर तपस्या करते हैं, जो दूध जटाओं से निकाल कर जग को ठग कर चरते हैं, जो अकर्मण्य बन खाते सोते व्यसनों पर निज मरते हैं, जो लोगों को चक्कर में लाकर सदा ही भरते हैं, जो इनसे वाद विवाद व्यर्थ ही करके मत तकरार कीजिए, सदाचारियों की पूजा कर सतचरित्र से प्यार कीजिए, चमत्कारियों के आगे। ऐसे ऐसे चमत्कारी बाबा हैं। एक बार कुंभ मेले में एक सन्यासी ने घोषणा की कि मैं 36 घंटे तक जमीन के अंदर कब्र में दब करके रहूंगा। तो एक आर्य समाज के सन्यासी थे, उन्होंने भी अगले दिन छपवा दिया कि मैं 72 घंटे तक कब्र में रह करके दिखाऊंगा। तो उस समय ये जो बाबा जी है ना, जो इस समय बड़ी वाली अदालत उसमें है, बड़े वाले मकान में, तिहाड़ में, क्या नाम है उनका? आशाराम। आशाराम जी हमारे जो आर्य समाज का तंबू लगा हुआ था उसमें अपने एक सेवक को भेजते हैं और कहते हैं कि उन स्वामी जी को बुला करके लाओ। स्वामी जी गए, स्वामी जी से पूछते हैं ये कला आप हमको सिखा दो,
ये 72 घंटे वाली जो कला है, कि इससे क्या होगा कि इससे हमारे भक्त लोग हमारे चमत्कार को देख करके और ज्यादा दान और ज्यादा चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो आज तो चढ़ावे के लिए टेक्निक लोग सीखते हैं। जहां कितने बच्चों को काला जादू सीखने के चक्कर में आशाराम ने मरवा दिया। क्यों? ताकि तपस्वी सिद्ध हो। तपस्वी बाबा है, बहुत तप करके इन्होंने इस पदवी को पाया। आज हम तप को नहीं समझते, तप की परिभाषा को ही आज समाज के अंदर बदल दिया है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि हम जाने और जानने के बाद में माने कि क्या हमको करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है हम अपने जीवन में तप को धारण करें। अगर अपना कर्तव्य पालन करने में हमें कुछ परेशानी, कोई दिक्कत भी आ रही है तो उसको हंसते हंसते स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्य पालन करने में हम तत्पर रहें। यही हमारे जीवन में तप की परिभाषा ऋषियों ने दी है। आइए अब मिलकर के शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की जय हो। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी।